वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति रानी भारतवंशी। जी हाँ, आप देख रहे हैं दीप्ति रानी भारतवंशी यूट्यूब पर। आज हम आपको रूबरू कराएंगे भारत के सबसे उस खास शब्द से जो हम पैदा लेते ही माँ की लोरियों में सुनते हैं, चंदा रे। जी हाँ, चंदा की चांदनी क्या होती है यह चैत मास में और भी ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि चांद की शीतलता हमारे तन के साथ साथ मन को भी आह्लादित करती है। जी हाँ, चांद से पर्दा कीजिए। और भारत के कितने ही गाने चांद पर बने हैं। माँ की लोरी हो, चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, अपने खाए प्याली में, मुन्ना को दिए थाली में। जी हाँ, अपने खाए थाली में, मुन्ना को दिए प्याली में। थाली गई फूट, मुन्ना गया रूस। यानी लोरियों से लेकर पूर्णिमा का चांद, सरहदों से पार चांद, धर्म से पार चांद, क्योंकि गर चांद न निकले तो करवा चौथ अधूरा हो, और जी हाँ, पूर्णिमा अधूरी हो, और साथ ही अधूरा हो जाता है वो जिसके इंतज़ार में रोज़ेदार लोग चांद का इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, कुछ तो खास है अपने चांद में। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। जी हाँ, तो चांद की इतनी सारी बातें हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जी हाँ जनाब, ये है खूबसूरत प्लांट जिसे कहते हैं मून कैक्टस। जी हाँ, ये मून कैक्टस गर्मियों में कम पानी में आप अपने इंटीरियर डेकोरेशन में शामिल कर सकते हैं। तो जब रेगिस्तान भारत में बात की जाए तो राजस्थान की बात याद आ जाती है। जी हाँ, रेत के टीलों पर भी कैक्टस क्या शान से उगे होते हैं, और तब ऐसा लगता है मानो गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। घर में रेडिएशन हो या बढ़ती हुई गर्मी का अवशोषण करना हो, आप इन खूबसूरत मून कैक्टस का इस्तेमाल जी हाँ कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरती से कर सकते हैं। क्योंकि मून कैक्टस में सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये अपने देश में हम बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें विदेशों पर आश्रित नहीं रहना होता है। और ये खूबसूरत मून कैक्टस लगाया गया है जी हाँ कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे में। इसकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए केवल एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें पानी बहुत ही कम डालना है, ताकि आपका कैक्टस अच्छे से ग्रो कर सके।
जितने कलर में चाहें इसे प्राप्त कर सकते हैं। और जी हाँ, समय के साथ ये बढ़ता भी जाएगा, देखने में खूबसूरत चांद की तरह। इसके इस्तेमाल से आपके डाइनिंग टेबल की खूबसूरती में 4 चांद तो लग ही जाते हैं। साथ ही इसके इस्तेमाल से हमें फ्रिज से या प्लास्टिक के और भी घर में इस्तेमाल होने वाले जितने भी रेडिएशन के तत्व हैं, इनके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो जी हाँ जनाब, जब भी आपको अपने डाइनिंग टेबल पर सजावट की कोई वस्तु चाहिए तो आप आराम से मून कैक्टस को रख सकते हैं और अपने डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ, गली में आज चांद निकला। द कैक्टी हेल्प इन बेटर ब्रीदिंग बाय प्यूरिफाइंग द सराउंडिंग एयर। All plants, including cacti, absorb carbon dioxide and convert it into breathable oxygen. Besides, cacti also clean the toxins from the indoor air, hence helping in upgrading the indoor air quality. तो जी हाँ जनाब, इतना जान लीजिए कि ये जो मून कैक्टस है आसपास की हवा को शुद्ध करके बेहतर सांस लेने में मदद करती है। कैक्टी सहित सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसे सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा कैक्टी इंडोर वायु से विषाक्त पदार्थों को भी साफ करता है, इसलिए इंडोर वायु गुणवत्ता को उन्नत करने में मदद करता है। और जी हाँ, वैसे तो वास्तुशास्त्र में कैक्टस के पौधे को घर में लगाने से मना किया जाता है, लेकिन जी हाँ, मून कैक्टस एक ऐसी प्रजाति है जिसे आप घर में ही लगा सकते हैं, यानी कि इंडोर प्लांट में आता है मून कैक्टस। तो चलिए अब हम आपको गिनाते हैं मून कैक्टस के कुछ विशेष फायदे। यह तनाव और चिंता को कम करता है क्योंकि यह कार्बन ऑक्साइड के स्तर को कम करता है। इससे क्या होता है कि जो बेचैनी और चिंता का सबसे बड़ा कारण है वह दूर हो जाता है। इसके अलावा इसे आसपास रखने से शांत वातावरण पैदा होता है, जिससे यह कार्यालयों और घरों के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त उपाय बन जाता है। इसके अलावा कैक्टस और अन्य पौधों की उपस्थिति रोगियों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है, जिससे उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। इंडोर एयर को साफ तो करता ही है, क्योंकि जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तो इससे सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा इंडोर वायु से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है, इसलिए इंडोर वायु गुणवत्ता को उन्नत करने में मदद करता है। प्रति 2 व्यक्ति पर एक बड़ा कैक्टस का अनुपात रखकर हम CO2 के स्तर को आधा कर सकते हैं। परिवेशी शोर को कम करता है। वाह भाई, शोर को और ये कम करें कैसे? पृष्ठभूमि शोर उत्पादकता और एकाग्रता के अपराधी हैं। कैक्टस के पौधे को अपने आसपास रखने से आसपास के शोर को 3 से 5 डेसिबल तक कम किया जा सकता है। तो जनाब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अत्यधिक अनुकूलनीय प्रकृति इसकी होती है, क्योंकि लचीला, हार्डी और कम रखरखाव प्रकृति के लिए धन्यवाद कैक्टी किसी भी स्थान पर निवास कर सकता है।
और कुछ लापरवाही का भी ध्यान नहीं रखता है। इसकी उथली जड़ प्रणाली से देखने योग्य रुचि के लिए कई तरह से पनपने के लिए एक आदर्श नमूना बनाती है। एड्स आर्द्रता यानी कि इंडोर हवा में अतिरिक्त नमी देने की इसकी प्रवृत्ति के कारण मून कैक्टस को घर के अंदर रखने से आपको शुष्क त्वचा और खुजली की समस्याओं से राहत मिलेगी। तो भाई जनाब, इसकी देखभाल में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इसकी देखभाल से हम स्वस्थ होते हैं। तो याद रखें, छिटपुट रूप से पानी दें, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल जब ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे तभी दें, नहीं तो पौधे, जी हाँ, ये गर्मी के पौधे हैं जनाब, इन्हें जाड़े से थोड़ा परहेज है। कैक्टस के लिए डिज़ाइन की गई मिट्टी का ही उपयोग करें और इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नियमित पोटिंग के 3 भाग, मोटे बालू के 2 भाग और पेरलाइट या झामा का 1 भाग मिलाकर भी बना सकते हैं। मून कैक्टस में कुछ प्रजाति के नाम भी आपको बताते चले, यानी कि रूबी रेड कैक्टस, मून कैक्टस, रूबी बॉल कैक्टस, रेड टॉप और रेड कैप कैक्टस। मून कैक्टस को फॉरेस्ट एरिया में आप 100 साल तक के मून कैक्टस सर्च कर सकते हैं और इंडोर एरिया में मिनिमम एज, जी हाँ, 10 साल। यूं तो यह दक्षिण अफ्रीका में भी पाया जा सकता है, लेकिन भारत के गर्मी में भी इसे बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। इसे, जी हाँ, फिल्टर ऑफ इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है। इसे रूट ग्रोइंग टेक्निक से इस तरह का लुक दिया जाता है। You can grow anywhere in moon cactus plants, mostly pink, red, yellow or orange color of moon cactus found in India, or yes, also American and European countries. और एयर प्यूरिफायर प्लांट, जी हाँ, is called moon cactus. To make your house, lawn, backyard garden beautiful. And my suggestion is that you must plant one moon cactus plant, and if you want to impress anybody with variety of plants you have, then we advise you to add moon cactus in list of kitchen gardening beginners. Yes, obviously, indoor moon cacti can boost your productivity, make you breathe better, and make you feel happy. They also make your house feel like home and have unique therapeutic properties. लो मेंटेनेंस है इसमें एंड यूनिक अपीयरेंस भी है। तो ज़रूर अप्लाई करें मून कैक्टस को अपने लिविंग रूम में और देखिए इसका बेनिफिट। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका के कैक्टस की ये प्रजाति
भारत में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है अब। सबसे लोकप्रिय किस्में विभिन्न म्यूटेंट हैं, जिसमें पूरी तरह से क्लोरोफिल की कमी होती है, जो लाल, नारंगी या पीले रंग के रंजकता को उजागर करती है। इन उत्परिवर्ती उपभेदों को अक्सर हिलोसेरस कैक्टस पर ग्राफ्ट किया जाता है और संयुक्त पौधे को मून कैक्टस कहा जाता है। यानी कि जी हाँ, ये है ग्राफ्टेड प्रणाली विधि। मून कैक्टस भला किसे प्यारा नहीं लगता। देखने में खूबसूरत हो, ग्राफ्टेड हो। अगर हम चाहें तो सबसे अच्छा ग्राफ्ट कुछ वर्षों में ही विकसित कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के मून कैक्टस प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पानी ज़्यादा न डालें और सर्दियों के महीनों में तो बिल्कुल ही पानी न दें, अनावश्यक है ये। खाद को दे सकते हैं थोड़ा बहुत। तो जी हाँ, ये हुई बातें एक ऐसे गुलाब जैसे चांद की, जिसे कहते हैं मून कैक्टस। हालांकि कुछ लोग इसे कृत्रिम भी मानते हैं, लेकिन चूंकि यह सजीव चीज़ें हैं, बहुत ही कम मेहनत में इस्तेमाल में आती हैं और हमें बीमारी में भी जल्दी रिकवर करने में सहायता करती है। तो जी हाँ, चलते चलते हम यही कहेंगे कि भारत आए तो गर्मी से राहत के लिए जी हाँ, मून कैक्टस भी आपके लिए ग्राफ्टेड तैयार है। तो आप देखते रहें, हम इसी तरह नई नई जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे और आपको अपने भारत की उन शख्सियत और ख़ास चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दीप्ति रानी भारतवंशी। जी हाँ, कुछ ही समय में नया साल आने वाला है। कुछ लोगों को चांद का इंतज़ार होगा, क्योंकि उनके लिए रमज़ान, माहे रमज़ान भी आने वाला है। तो जी हाँ, अपना ख्याल रखें। रोज़े आप करें, लेकिन इस प्रदूषण से निजात के लिए मून कैक्टस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नए साल के हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 9 वर्ष मना सकते हैं। लेकिन धूम धड़ाके में टॉक्सिन्स को कम करने के लिए जी हाँ, ये जो प्लेन में जाकर पॉल्यूशन से निजात पाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे मून कैक्टस लगाकर जी हाँ, एयर प्यूरीफायर का काम किया जा सकता है। तो आने वाले कल 9 वर्ष मंगलमय हो और माह रमज़ान मुबारक हो। भारत की यही तो खासियत है, सनातन धर्म की यही तो खूबी है। जी हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में कुछ अन्य विशेष खासियतों के साथ, और तब करेंगे विश्व पटल पर भारत की बात।
दीप्ति को दें इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल। माह रमज़ान मुबारक हो, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।